Start recording. Good morning to all of you. Today we are discussing about the nanotechnology parts and उस nanotechnology के अंदर हम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं कि नैनो मटेरियल होते क्या है, नैनो स्केल होती क्या है, नैनो स्केल के बेसिस के ऊपर और डिफरेंट टाइप के पार्ट होते क्या है, तो उसको हमें डिस्कस करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने डिस्कस किया है कि नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है। नैनो मीन्स क्या होता है, डार्क, डार्क मीन्स बट इट इज अ इवन स्मॉलर देन डार्क, डार्क से भी छोटा पार्टिकल जो होता है उसको क्या कहा जाता है, नैनो। नैनो के बाद में देखो 1 नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ ऑफ द मीटर, मतलब 1 बिलियंथ ऑफ मीटर होता है। 1 नैनोमीटर स्केल क्या होती है, 10⁻⁹ मीटर। देखो जनरली नैनो टेक्नोलॉजी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ मेकिंग सनग्लासेस, स्क्रैच प्रूफ मटेरियल एंड क्लॉथ एक्सेट्रा। इनको बनाने के लिए क्या होता है, इसका यूज होता है। तो देखो सबसे पहले पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि पार्ट है हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है। व्हाट इज द नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी किसे कहेंगे हम, और नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। देखो नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी इज डिजाइन कैरेक्टराइजेशन, द टेक्नोलॉजी इज डिजाइन कैरेक्टराइजेशन, डिजाइन कैरेक्टराइजेशन, उसके साथ साथ एंड एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, और एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पे आता है हमारे पास एंड सिस्टम कंट्रोलिंग शेप एंड साइज, स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम कंट्रोलिंग शेप एंड साइज नोन एज नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इसे कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। देखो नैनो टेक्नोलॉजी के बाद में पार्ट आता है नैनो मटेरियल क्या होता है। ये बाद में लिखो, मैं इसे पहले लिख लेता हूं। नैनो मटेरियल क्या है। नैनो मटेरियल मतलब स्मॉलर पार्टिकल्स, स्मॉलर पार्टिकल को क्या कहेंगे हम, नैनो मटेरियल। देखो नैनो मटेरियल इज अ मटेरियल हैविंग अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विथ मटेरियल हैविंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विथ, कौन सा, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विथ, और इसकी जो वैल्यू होती है विथ एटलीस्ट 1 डायमेंशन इन, विथ एटलीस्ट 1 डायमेंशन इन नैनो स्केल। नैनो स्केल, और नैनो स्केल होती है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। कहाँ तक होती है, 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के अंदर। अगर एक डायमेंशन भी होता है 3 डायमेंशन में से, तो उस पार्ट को क्या कहा जाता है, नैनो मटेरियल कहा जाता है। अभी डायमेंशन के बारे में अगर डिस्कस करना है तो डायमेंशन होते क्या है, जैसे कि एक क्यूब लेते हैं हम, क्यूब में कितने साइड होते हैं, हाँ साइड कितने होते हैं, साइड पूछा, साइड 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12। उसमें से उस 12 में से 4 क्या होते हैं, लेंथ, 4 होती है हाइट और 4 होती है विड्थ। तो यहाँ पे हमारे पास है लेंथ, ये लेंथ हुई, ये क्या हुई हमारी ब्रीथ हुई, और ये हुई हाइट। इन तीनों की भी स्केल में, मतलब ये 3 डायमेंशन है ना, या तो तीनों में से कोई तो एक क्या चाहिए, नैनोमीटर पे चाहिए। क्या चाहिए, नैनोमीटर पे चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे हम, वी आर कॉल देम नैनो मटेरियल। क्या कहते हैं उसे, नैनो मटेरियल। चाहे कि लेंथ और ब्रीथ बड़ी हो और हाइट क्या हो उसकी, नैनो स्केल पे हो, तो उसको भी क्या कहा जाएगा, नैनो मटेरियल। जैसे कि एंट होती है, या तो एंट की साइज, या तो फिर डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियल सेल, और उनके साइज के बारे में डिफरेंस अगर देखते हैं तो ये टाइप इसमें आते हैं। ओके, नोट डाउन दिस पार्ट।
अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे जो पार्ट आता है वो होता है, देखो साइज ऑफ यहाँ पे पहला होता है वाटर मॉलिक्यूल की साइज क्या है, उसके बाद में ग्लूकोज एंटीबॉडी, तो ये होती है 0.1 नैनोमीटर। कितनी होती है ये? 0.1 नैनोमीटर, मतलब बहुत ही छोटी साइज होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की। उसके बाद में देखो जो ग्लूकोज होता है उसकी होती है 1 नैनोमीटर। क्या होती है ये? 1 नैनोमीटर। उसके बाद में एंटीबॉडी की साइज होती है 10 नैनोमीटर। और टेनिस बॉल जो आता है उस टेनिस बॉल की साइज होती है नियर अबाउट 10 करोड़ नैनोमीटर। ओके, मतलब उसकी बिग साइज है। नैनोमीटर के अंदर अगर देखा जाए तो उस स्केल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होती है? साइज होती है। और इस साइज को किस पे मेजर किया जाता है? नैनोमीटर पे मेजर किया जाता है। तो ये पर्टिकुलरली कुछ एग्जांपल्स है, साइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एंटीबॉडी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द बैक्टीरियल सेल होगा या और कुछ पार्ट्स हो गए, तो उनकी साइज पर्टिकुलरली नैनो स्केल पे ऊपर मेजर की जाती है। ओके, नोट डाउन। हो गया ये लिख के। देखो नेक्स्ट है हमारे पास नैनो स्केल सिस्टम क्या होती है। नैनो स्केल सिस्टम में क्या क्या पार्ट आता है हमारे पास? नैनो स्केल सिस्टम में 3 पार्ट आते हैं। पहला होता है 0 डायमेंशन, दूसरा होता है 1 डायमेंशन और तीसरा होता है 2 डायमेंशन। अभी 0 डायमेंशन क्या होगा, तो पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 0 डायमेंशन क्या होता है पहले देख लो। 0 डायमेंशन, व्हाट इज द 0 डायमेंशन? 0 डायमेंशन किसे कहेंगे हम? 0 डायमेंशन का मतलब होता है, व्हाट इज द 0 डायमेंशन? 0 डायमेंशन का मतलब है हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलरली जो डायमेंशंस होते हैं 3 डायमेंशन के अंदर के, जैसे लेंथ, ब्रीथ, विड्थ, all the 3 dimension is at the nanoscale. Okay, substance all 3 dimension at a nanoscale। कहाँ पे होते हैं ये? नैनो स्केल पे होते हैं। all at the nanoscale known as 0 डायमेंशन। क्या कहते हैं उसे? 0 डायमेंशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, नैनो मटेरियल, जितने भी नैनो मटेरियल हो गए ऑल आर एट द 0 डायमेंशन। कहाँ पे होते हैं वो? 0 डायमेंशन पे होते हैं। देखो यहाँ पे लेंथ, ब्रीथ, विड्थ तीनों की डायमेंशन क्या होगी? यहाँ पे 0, मतलब नैनो स्केल पे होगी। सेकंड पार्ट आता है 1 डायमेंशन। किसे कहना है? 1 डायमेंशन। देखो 1 डायमेंशन में पार्ट क्या आता है? 1 डायमेंशन में जो पार्ट आता है वो होता है substance has 2 dimension is at nanoscale, has 2 dimension at nanoscale। 2 डायमेंशन क्या होते हैं? at nanoscale known as 1 डायमेंशन। मतलब इसमें 2 साइड्स क्या हो गए? 2 साइड जो होते हैं ये नैनो स्केल पे होते हैं और एक साइड नैनो स्केल पे नहीं होती है। जैसे कि लेंथ नैनो स्केल पे नहीं होगी और बाकी का पार्ट क्या होगा? नैनो स्केल पे होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे आता है नैनो
वायर, नैनो रॉड एक्सेट्रा। जैसे कि हमको ये एक रॉड डिस्कस करते हैं, ऐसे एक रॉड है, 3 डायमेंशनली अगर देखते तो ऐसे कुछ होगा, ऐसे होगा ना ये, ओके। इसकी लेंथ क्या पे होगी, लेंथ इज एट द सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या 1 मीटर, मीटर कर लेते, ये मीटर में है, कितना मीटर है, 1 मीटर। बट इसकी लेंथ, हाइट और विड्थ क्या है यहाँ पे, अभी भी नैनोमीटर स्केल पे। जहां पे एक डायमेंशन नैनोमीटर स्केल पे नहीं होगा उसे कहते हैं 1 डायमेंशन, और 2 डायमेंशन कहां पे होगे, नैनो स्केल पे होगे, उसे क्या कहा जाता है, 1 डायमेंशन मटेरियल, क्या कहेंगे उसे, 1 डायमेंशन। तो ये जो पार्ट आता है इसको क्या कहेंगे हम, 1 डायमेंशन, क्या कहते हैं इसे, 1 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में क्या आएगा, द सब्सटेंस हैज 1 डायमेंशन इज ऑन अ नैनो स्केल। एक ही डायमेंशन क्या होगा उसका, नैनो स्केल पे होगा, और 2 डायमेंशन नैनो स्केल पे नहीं होगे, उसे क्या कहा जाता है, 2 डायमेंशन। एग्जांपल, फिल्म शीट। फिल्म शीट मतलब होती है आपकी जो बुक होगी, उस बुक के अंदर देखो, ये जो बुक है, ये बुक का अगर आप पेज डिस्कस करते हो, हम पेज लेते हैं, ये पेज क्या है, ये पेज उसकी लेंथ है, लेंथ किस में, ये सेंटीमीटर में है, और इसकी ब्रीथ भी किस में है, सेंटीमीटर में है। बट यहाँ पे इसकी थिकनेस अगर मेजर करेंगे हम, 3rd डायमेंशन जो होगा इसका, वो कहाँ पे है, बहुत ही छोटा है, नैनो स्केल पे है। तो ऐसे केस को हम कहते हैं, वी आर कॉल देम 2 डायमेंशन, जिसकी 2 डायमेंशंस कहाँ पे होगी, नैनो स्केल पे नहीं होगी, और एक ही डायमेंशन क्या होगा, नैनो स्केल पे होगा, उसे कहा जाता है 2 डायमेंशन। ओके, ये 2 लिखो, फिर 3rd हम डिस्कस करते हैं। थर्ड डायमेंशन कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, 2 डायमेंशन की डेफिनेशन क्या होगी, 2 डायमेंशन के लिए क्या लिखना है, फॉर अ 2 डायमेंशन क्या आएगा,
टू डायमेंशन. व्हाट इज द टू डायमेंशन? व्हाट इज द टू डायमेंशन? द सब्सटेंस क्या होगा? सब्सटेंस हैज only one dimension is at nanoscale known as two dimension scale. Example, film शीट. ओके, जिसके अंदर क्या होते हैं ना, दो डायमेंशन, मतलब ये लेंथ है और ये क्या है हमारे पास, ब्रेथ, और इसकी हाइट यहाँ पे जो होगी ये थिकनेस होगी, ये नैनो स्केल पे होगी. थिकनेस क्या पे होगी इसकी? नैनो स्केल पे होगी. तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? टू डायमेंशन स्केल. हो गया? हो गया क्या? देखो अभी पार्ट है हमारे पास कौन सा? नैनो केमिस्ट्री होती क्या है? नैनो केमिस्ट्री. नैनो केमिस्ट्री क्या है? नैनो केमिस्ट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड केमिस्ट्री. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड केमिस्ट्री. किसका कॉम्बिनेशन है ये? नैनो टेक्नोलॉजी एंड केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है. इट डील्स विथ देखो सिंथेसिस, डील्स विथ डिजाइनिंग एंड सिंथेसिस ऑफ मटेरियल. इट डील्स विथ डिजाइनिंग एंड सिंथेसिस ऑफ मटेरियल. इट डील्स विथ डिजाइनिंग एंड सिंथेसिस ऑफ मटेरियल. तो उसे कहा जाता है नैनो केमिस्ट्री. ओके, रेड. हो गया रे? देखो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द नैनो पार्टिकल्स. हाँ, क्यों हो गया? लिख के, इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी. कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के अंदर क्या आएगा? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द नैनो पार्टिकल. यहाँ पे पहला आता है कलर. कौन सा पार्ट है? कलर. कलर कैसे हो सकता है? दूसरा पार्ट है हमारे पास सरफेस एरिया, कैटालिटिकल एक्टिविटी, सरफेस एरिया. थर्ड आता है कैटालाइटिकल एक्टिविटी. फोर्थ आता है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल प्रॉपर्टीज. तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट आएगा, थर्मल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. थर्मल प्रॉपर्टीज. फिफ्थ आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज.
और 6 नंबर पे आता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हो गया? हो गया, लिख के बाकी है। देखो पहला पार्ट है हमारे पास, कलर क्या होगा, कलर प्रॉपर्टी क्या होती है। कलर प्रॉपर्टी क्या होगी? देखो जनरली कलर प्रॉपर्टी के केस के अंदर गोल्ड का कलर क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ गोल्ड? गोल्ड का कलर क्या है? गोल्ड का कलर क्या है? पिवड़ा कलर है। हाँ, ऐसे लिखेंगे, गोल्ड का कलर पिवड़ा है। देखो गोल्ड का जो कलर होता है ना, गोल्ड जनरली शाइनिंग येलो कलर में होता है। कौन से कलर में होता है? शाइनिंग येलो कलर। बल्क में देखते तो आप शाइनिंग येलो कलर है गोल्ड का। बट जब हम गोल्ड के 100 एटम को अरेंज करते हैं, गोल्ड के 100 एटम को अरेंज करते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर, या उसको अरेंज करते हैं गोल्ड के 100 एटम को। कितने एटम? 100 एटम। तो गोल्ड का कलर क्या होना चाहिए? शाइनिंग येलो कलर होता है ना, तो शाइनिंग येलो कलर होना चाहिए, बट होता है क्या? नहीं होता है। गोल्ड के 100 एटम का नैनो पार्टिकल के बेसिस के ऊपर अगर देखा जाए तो गोल्ड के उस 100 पार्टिकल का उस 100 एटम का या उस पार्टिकल का जो कलर होता है वो होता है रेडिश कलर। क्या होता है? रेड कलर या रेडिश कलर होता है। मतलब वो पार्टिकल कैसे दिखाई देते हैं? रेड कलर के दिखाई देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? ऑप्टिकल। देखो जनरली गोल्ड इन अ शाइनिंग येलो कलर, जनरली गोल्ड इन शाइनिंग येलो कलर। कौन से कलर में है ये? शाइनिंग येलो कलर में। बट 100 एटम ऑफ गोल्ड, बट 100 एटम ऑफ गोल्ड, कोल्ड नहीं है, गोल्ड, बट 100 एटम ऑफ गोल्ड हैज अ रेडिश कलर, हैज रेडिश कलर। कौन सा कलर होता है उसे? रेडिश कलर होता है। इसलिए जो एशियन पेंटिंग होती है ना, एशियन पेंटिंग के अंदर जो वर्क किया है, महंगी महंगी एशियन पेंटिंग्स होती है, ग्लास पेंटिंग्स, एशियन ग्लास पेंटिंग के अंदर जो मैट्रिक्स होते हैं कलर्स के, वो गोल्ड एंड सिल्वर पार्टिकल से बनाए जाते हैं। किससे? गोल्ड एंड सिल्वर पार्टिकल। इसलिए उस एशियन ग्लास एशियन पेंटिंग का जो कलर होता है ना, रूबी रेड कलर होता है। कौन सा होता है? रूबी रेड कलर। ओके, हो गया? हो गया साक्षी? हो गया लिख के। देखो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट आता है यहाँ पे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, देखो सरफेस एरिया क्या होता है? इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया इंक्रीजेस, सरफेस एरिया इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन साइज, विथ डिक्रीज इन साइज। जैसे जैसे पार्टिकल की साइज डिक्रीज होती है वैसे वैसे क्या होता है?
सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। मान के चलते एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब की जो लेंथ है, इस क्यूब की जो लेंथ है देखो, इस क्यूब की जो लेंथ है, ये लेंथ मान के चलते हमारे पास इसकी लेंथ है, इसको कट करेंगे, मान के चलते 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर मीटर कुछ लेते हैं। इसकी ब्रीथ भी कितनी है होगी, फिर क्यूब मतलब सभी साइड सेम होते, ब्रीथ भी 3 होगी और हाइट भी कितनी होगी 3। इसका सरफेस एरिया चाहिए हमें। सरफेस एरिया कितना निकलता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वेयर। क्या फॉर्मूला होता है, 6 इंटू साइड स्क्वेयर। तो साइड कितने सेंटीमीटर की है, ऑल साइड्स आर सेम, क्यूब के सभी साइड्स क्या होते हैं, सेम होते। तो इसका सरफेस एरिया निकल के कितना आएगा, 6 इंटू 3 स्क्वेयर, 6 इंटू 9 इंटू समथिंग समथिंग, कितना होगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, इसका स्क्वायर सरफेस एरिया क्या निकला है, एक बिग क्यूब है। अभी इस क्यूब को क्या करते हैं हम, टुकड़ों में करते हैं, टुकड़े करते हैं इसके। अगर टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, ये टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा, होगा ना ऐसे ही। अरे बोला रे, गूंगे हो, बहरे हो, कुछ ऐसे नहीं ना, कुछ नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे देखो, इसको हमने कट किया है, ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट किया, ऐसे कितने फॉर्म हो गए इसके क्यूब, टोटल क्यूब कितने हैं, कितने हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ और नीचे वाले 4, तो 8 हो गए ना टोटल। तो एक क्यूब की साइज क्या होगी, अभी यहाँ पे कितनी 3 थी, यहाँ पे क्या होगी अभी 1.5 एंड 1.5। तो मतलब इसकी अगर 1.5 तो इसके सभी साइड क्या हो गया 1.5 के हो गए। इसका सरफेस एरिया क्या निकलेगा, सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू क्या होगा 1.5 स्क्वायर। इसका आंसर निकालो। तो टोटल सरफेस एरिया कितना निकलेगा इसका, हमने 1 के लिए निकाला है, 8 के लिए निकाला है क्या, नहीं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 8 इंटू जो आएगा वो, इसमें कंपेयर करो सरफेस एरिया किसका ज्यादा है। जैसे जैसे साइज कम होती जाती है वैसे वैसे क्या होगा सरफेस एरिया बढ़ेगा। अगर हम और एक क्यूब लेते हैं उसके 3 पार्ट करते हैं, एक क्यूब लिया है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, कितने हो गए अभी यहाँ पे, अरे बोला रे, हाँ इसकी लेंथ कितनी होगी, यहाँ पे जो क्यूब है हमारे पास, ये जो एक क्यूब बना हुआ है इसकी लेंथ क्या है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, कितनी है 1 सेंटीमीटर है। मान के चलते इसकी 1 सेंटीमीटर है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 होगा, सभी साइड क्या होगी इसके 1 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया क्या निकलेगा इसका, सरफेस एरिया इक्वल टू 6 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। बट कितने क्यूब है इसमें, छोटे छोटे क्यूब है पीस 27, कितने हैं 27। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 27 इंटू 6, कितना आता है देखो, किसकी साइज ज्यादा है, सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, इसका, इसका या उसका, वो चेक करो।
बीच वाले का। इसका सरफेस एरिया कितना आया? व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस कंपाउंड? 1.5 इंटू 1.5 225 25 में 2 ये 2.25 2.25 इंटू 8 कितना आता है? नहीं कुछ तो हाँ 25 इंटू 6 बराबर है ना? 25 इंटू 6 कितना आता है यहाँ पे? बोलो रे 13.5 ओके इंटू 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हमें यहाँ पे मिल गया ये 13.5 तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 108। यहाँ पे आया 108 मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया कितना मिला? 108। देखो जैसे जैसे पार्टिकल की साइज कम होती जाती है वैसे वैसे सरफेस एरिया पे क्या होता है? इंक्रीज होता है। ओके और यहाँ पे कितना आएगा फिर? 162। तो देखो जितनी पार्टिकल साइज कम होगी उतना एरिया क्या होगा? इंक्रीज होगा। हो गया ये। नेक्स्ट ले लो पार्ट कैटालिटिकल एक्टिविटी। थर्ड पार्ट कौन सा है हमारे पास? कैटालिटिकल एक्टिविटी थर्ड है। यहाँ कैटालिटिकल एक्टिविटी क्या होती है? कैटालिटिकल एक्टिविटी क्या होती है? कैटालिटिकल एक्टिविटी होती क्या है पता है आपको? कैटालिटिकल एक्टिविटी देखो सरफेस एरिया डिक्रीजेस, जैसे जैसे सरफेस एरिया डिक्रीज होता है ना वैसे वैसे कैटालिटिकल एक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। मतलब कैटालिटिकल एक्टिविटी इंक्रीज कैसे होगी? देखो सरफेस एरिया डिक्रीजेस सरफेस एरिया इंक्रीजेस सरफेस एरिया इंक्रीजेस कैटालिटिकल एक्टिविटी इंक्रीजेस। जैसे कि आपने कभी पढ़ा था देखो शाहाबाद टाइल्स के अगर पीसेस लेते हैं ना पीसेस और उसका कॉन्सेंट्रिक HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, शाहाबाद टाइल्स को अगर कॉन्सेंट्रिक HCl के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा? ये रिएक्शन स्लो होती है, स्लो रिएक्शन मतलब इसमें से कुछ वेपर जनरेट होगा, CO2 फॉर्म होगा बट थोड़ा देर के बाद होगा। यही हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं, पाउडर ऑफ शाहाबाद टाइल्स प्लस कॉन्सेंट्रिक HCl तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। फास्ट रिएक्शन क्या होती है? फास्ट रिएक्शन मतलब जैसे जैसे क्या होगा पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया क्या होगा? बढ़ेगा या तो पीसेस क्या होगी उसकी साइज डिक्रीज होगी तो कैटालिटिकल एक्टिविटी क्या होती है? फास्ट होती है। ओके एग्जांपल देखो यहाँ पे एग्जांपल हम लिखेंगे गोल्ड इज अ केमिकली इनर्ट। केमिकली क्या है? गोल्ड इनर्ट है बट नैनो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एक्ट एज कैटलिस्ट। क्या होते हैं? गोल्ड के जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना ये कैटलिस्ट एक्ट होते हैं बट नैनो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एक्ट एज कैटलिस्ट इन कहाँ पे एक्ट होते हैं ये? इन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस, इन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। मतलब ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन जो होती है एक्चुअली गोल्ड अगर देखा जाए गोल्ड इज अ कैटालिटिकल एक्टिविटी परफॉर्म करता है बट कब करता है? जब वो नैनो पार्टिकल के फॉर्म में होगा मतलब स्मॉलर फॉर्म में होगा। वो पार्टिकल कौन से हो गए? स्मॉलर पार्टिकल हो गए। तो ऐसे पार्टिकल के केस के अंदर ये पार्ट क्या होता है? इट एक्ट एज अ गुड कैटालिटिकल एक्टिविटी। क्या होगा? ये गुड कैटालिटिकल एक्टिविटी क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। अदरवाइज गोल्ड बल्क में क्या होता है? ये कैटालिटिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है जो होती है कैटालिटिकल एक्टिविटी।
फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, फोर्थ कौन सी है, देखो थर्मल प्रॉपर्टी, वेरी गुड, थर्मल प्रॉपर्टी। देखो जो थर्मल प्रॉपर्टी है ना, जैसे कि नैनो पार्टिकल के बेस पे अगर जाते तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, थर्मल प्रॉपर्टी उनके पास कम होती है। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, हायर ऑर्डर में जाएंगे या बल्क में जाएंगे पार्टिकल्स के, तो थर्मल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी इंक्रीज होती है। थर्मल प्रॉपर्टी इंक्रीजेस विद इंक्रीज डिक्रीज इन साइज, thermal properties like as a MP increases with increasing, थर्मल प्रॉपर्टीज क्या आएगा, थर्मल प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस विथ, थर्मल प्रॉपर्टी इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन साइज, नॉट इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन साइज, और ठीक है डिक्रीज इन साइज जो पार्ट है हमारे पास। यहाँ पे एग्जांपल देखो क्या होते हैं, तो एग्जांपल क्या होगा, इस एग्जांपल के केस के अंदर हमारे पास आता है 1000 एटम ऑफ सोडियम, सोडियम के 1000 एटम, उसका MP होता है M.P.288K, कितना है 288K। 10,000 एटम ऑफ सोडियम, उसका MP है 303K, कितना है 303K। एंड बल्क सोडियम हैज MP, मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो बल्क का होता है वो होता है 373 केल्विन, कितना होता है 373 केल्विन। मतलब जैसे जैसे बल्क में जाते हैं वैसे वैसे थर्मल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज हो गई, मतलब साइज डिक्रीज हो गई। ओके, नोट डाउन। गया, देखो नेक्स्ट होता है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास, यस मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो नैनो पार्टिकल का जो क्लस्टर होता है ना, उसका हार्डनेस बहुत ज्यादा होता है। क्लस्टर ऑफ नैनो पार्टिकल इज अ हार्ड क्लस्टर ऑफ नैनो पार्टिकल हैज अ मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्या होती है इसके पास, मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। एग्जाम्पल अगर डिस्कस करते हैं तो एग्जाम्पल होता है हमारे पास, एग्जाम्पल क्लस्टर ऑफ कॉपर एंड पैलाडियम पार्टिकल
हैज स्ट्रेंथ, हैज हार्डनेस 500 टाइम्स, 500 टाइम्स मोर देन 500 टाइम्स मोर देन बल्क मेटल। मतलब 500 गुना ज्यादा क्या है उसका हार्डनेस है, किसका, स्मॉलर पार्टिकल का क्या होता है 500 गुना ज्यादा हार्डनेस है, क्या, किससे, बल्क पार्टिकल से। जैसे कि हमारे पास ये स्टाइलस है, स्टाइलस को अगर तोड़ दे तो थोड़ा फोर्स कम लगेगा तोड़ने के लिए, टूटेगा, 2 पार्ट हो जाएगा, दूसरा एक पार्ट ले लो उसको तोड़ दो, वो भी मे भी टूट सकता है, थर्ड पार्ट लो, वो टूटने की कोशिश करेंगे तो टूटेगा क्या, जल्दी नहीं टूटेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा। उसका अगर पार्ट होगा तो उसको तोड़ दो, और ज़्यादा फोर्स लगेगा। मतलब क्या होता है, जैसे जैसे स्मॉलर पार्टिकल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होती है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। ओके, हटो। हो गया, हो गया, अरे देखो नेक्स्ट है हमारे पास 6 प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6 कौन सी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी या प्रॉपर्टी लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती क्या है, जनरली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए पार्ट क्या होता है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के किसके अंदर जैसे से नैनो पार्टिकल परफॉर्म होगी, नैनो पार्टिकल हैज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, किसे, नैनो पार्टिकल हैज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डॉट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर बात करते, कार्बन नैनो ट्यूब, कार्बन नैनो ट्यूब क्या एक्ट होता है, कार्बन नैनो ट्यूब एक्ट एज कंडक्टर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, बट कार्बन इज नॉन कंडक्टर, कार्बन क्या है, नॉन कंडक्टर। कार्बन के नैनो पार्टिकल्स क्या है, क्या ये कंडक्टर है या तो सेमीकंडक्टर, मतलब नैनो पार्टिकल के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी परफॉर्म करती है, व्हाइल बल्क नॉट, बल्क क्या करेगा, परफॉर्म नहीं करेगा, और बाकी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैरी कर सकते, जिसमें एग्जांपल आता है कार्बन नैनो ट्यूब्स। ओके मैडम,
हो गया, हो गया, ठीक है। हो गया रे। देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एनालिसिस ऑफ द नैनो पार्टिकल। एनालिसिस ऑफ नैनो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल और नैनो मटेरियल एनालिसिस बाय द वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स। नैनो मटेरियल और पार्टिकल is analyzed by various tools and टेक्निक्स। वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स से क्या किया जाता है, इसको एनालिसिस किया जा सकता है। देखो टूल्स कौन से और टेक्निक्स कौन से। नेम ऑफ टेक्निक्स वेरी IMP। अब तक मैंने IMP नहीं दिया है बट ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको बोर्ड के लिए बन सकता है इसके अंदर से। तो नेम ऑफ टेक्निक्स, नेम ऑफ टेक्निक्स, टेक्निक का नाम क्या है, टेक्निक के नाम के अंदर से हमारे पास पा रहा था इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। क्या आता है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, और उसका एप्लीकेशन क्या होता है, उसका एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे पहला है हमारे पास, देखो जनरली जो नाम होते हैं ना इनसे ही नाम होते हैं, टेक्निक के ऊपर ही उनका क्या होता है, नाम आ जाता है टेक्निक, ठीक है। पहला आता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहला क्या आता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहला जो आता है हमारे पास पार्ट वो होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट यूवी विजिबल फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्या यूज किया जाता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, मतलब इस टेक्निक के नाम से इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है, उसमें अलग कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो ये क्या देता है, इट गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल के फॉर्मेशन की क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सेकंड है हमारे पास जो टेक्निक्स है एक्सरे डिफ्रैक्शन, XRD कहा जाता है उसे, एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन, XRD। एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, नाम से उसका इंस्ट्रूमेंट होगा, क्या होगा यहाँ पे, देखो एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर। क्या यूज किया जाता है यहाँ पे, एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर। और ये किसकी इंफॉर्मेशन देता है, ये ज्योमेट्री, शेप, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल साइज, स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री। इट गिव इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, साइज एंड ज्योमेट्री। इनकी इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड करता है, ये लिख लो, बाद में हम डिस्कस करते हैं।
ये इंपॉर्टेंट है यार, आपको ये पेपर में आएंगे, इससे क्वेश्चन बनते, बहुत बार क्वेश्चन बने हुए इससे ही, तो ये करके रखना है। हो गया, हो गया क्या ये? देखो नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड आता है हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपी। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, इसका इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन, जो पर्टिकुलरली यूज होता है माइक्रोस्कोप। ओके, ये माइक्रोस्कोप है तो माइक्रोस्कोप होगा। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये जो इंफॉर्मेशन देता है, ये किसकी देता है? देखो, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द सरफेस ऑफ मटेरियल दैट इज अ मॉर्फोलॉजी। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव्स information about surface that is morphology। तो यहाँ पे जनरली मॉर्फोलॉजी के अंदर जो पार्ट आएगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो यूज़ करते हैं हम मॉर्फोलॉजी, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नली कैसे दिखाई देते, इसके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फोर्थ पार्ट होता है हमारे पास, वो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या होगा फिर इंस्ट्रूमेंट, आपको पता होना चाहिए, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये यूज होता है वहां पे, तो इसीलिए कहेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इंस्ट्रूमेंट क्या होगा यहाँ पे? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या होता है यहाँ पे? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये यूज किया जाता है। और ये इंफॉर्मेशन किसकी देता है? इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल साइज। अगेन ये पार्टिकल साइज की इंफॉर्मेशन देता है। पार्टिकल साइज कितनी है, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टिकल साइज। और लास्ट में आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 5th नंबर के, FTIR कहा जाता है, फूरियर ट्रांसफॉर्मर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। फूरियर ट्रांसफॉर्मर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसे कहा जाता है FTIR,
स्पेक्ट्रोस्कोपी रेडिएशन। देखो ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, इसकी टेक्नोलॉजी कौन सी होगी, इसमें जो पार्ट होगा ये होता है हमारे पास जनरली फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसी के नाम से आएगा फूरियर ट्रांसफॉर्मर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटो, आगे क्या लगेगा इसके, मीटर लगेगा। और लास्ट में ये इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड बाइंडिंग नेचर। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड बाइंडिंग नेचर। ये वाला पार्ट करके रखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको करके रखना है। ओके, इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, राइट अप। हो गया? हो गया रे? लिखो रे फटाफट। हो गया रे? हो गया। देखो लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का, वो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, एविडेंस यूज ऑफ नैनो पार्टिकल। एविडेंस यूज ऑफ नैनो पार्टिकल के अंदर देखो पहला पार्ट है, दो इंपॉर्टेंट पार्ट में लिखता हूं यहां पे। पहला पार्ट है गोल्ड एंड सिल्वर नैनो पार्टिकल, सिल्वर नैनो पार्टिकल used in एशियन पेंटिंग, किसके अंदर, एशियन पेंटिंग, एंड गिव्स रूबी रेड कलर। क्या प्रोवाइड करते हैं ये, रूबी रेड कलर प्रोवाइड करते हैं, गिव्स रूबी रेड कलर। कौन सा कलर प्रोवाइड करते हैं, रूबी रेड कलर। और एक पार्ट आपको बता दूं कि जनरली देखो आपने बहुत बार सुना होगा कि पीने के पानी के अंदर सिल्वर का कुछ डालना चाहिए, ओके, ऐसे सुना होगा आपने बहुत बार। तो इसका मतलब है सिल्वर के जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो पानी के अंदर के बैक्टीरियाज होते हैं उसको किल करते हैं।
क्या करते हैं, सिल्वर नैनो पार्टिकल यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर टू किल द ई कोलाई बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया को, ई कोलाई बैक्टीरिया। ये लिख लो, सेकंड पार्ट में ऊपर लिख दूं, इसे हटा दो, यहां से हटाना तो पड़ेगा। देखो सेकंड एविडेंस है यहां पे, सिल्वर नैनो पार्टिकल, सिल्वर नैनो पार्टिकल यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, इट किल ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर, जो हार्मफुल होता है इसको किल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और थर्ड पार्ट आता है सेल्फ क्लीनिंग एजेंट, जो होता है सेल्फ क्लीनिंजिंग एजेंट को कहा जाता है लोटस। यहां पे याद रखना है, सेल्फ क्लीनिंजिंग एजेंट इज अ लोटस बिकॉज वाटर ड्रॉपलेट इज डज नॉट स्टे ऑन अ लीफ ऑफ द लोटस। लोटस की लीफ के ऊपर कुछ भी वहां पे नहीं जमता है, इसलिए जो आपके मटेरियल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेल्फ क्लींजिंग एजेंट होते हैं, उसके ऊपर दाग धब्बे कुछ नहीं लगते, जो नैनो पार्टिकल से पर्टिकुलरली बनाए जाते हैं। ओके, कट ऑफ दिस। And okay, thank you for today's lectures. Then we will discuss the next chapter, coordination compound, very important विथ ऑप्शन के साथ 8 मार्क्स के लिए। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में उसे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।